Hey guys, welcome back to my channel Let's Learn with AK. So, dear students, in the previous video of class 11th mathematics, we have started permutation and combination. This is your chapter number 7 of NCERT textbook. So बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में. सो लेट्स जस्ट रिमाइंड दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो कि बच्चों परम्यूटेशन का मतलब होता है, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट. परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट. परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट. एंड इसमें क्या होता है, मेरा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मैटर करता है. इसमें मेरा ऑर्डर मैटर करता है. बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, डियर स्टूडेंट्स, वी ओनली डू सिलेक्शन. हम केवल और केवल क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं. हम लोग उनको अरेंज नहीं करते. ठीक है. और यहां पे जो हमारा ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता. ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कि आई हैव टू चूज six peoples out of 20 to make a committee. तो बच्चों बताइए जरा मुझे कि मुझे क्या करना है. सिंपली 20 में से मुझे 6 पीपल्स को सेलेक्ट करना है. सिंपली मुझे 20 में से 6 पीपल को सेलेक्ट करना है. तो क्या यहां पे जो हमारा ऑर्डर है वो मैटर कर रहा है कि मैं पहले किसको सेलेक्ट कर रहा हूं, सेकंड किसको सेलेक्ट कर रहा हूं. मैं सिंपली एक कमिटी बना रहा हूं. राइट गाइस, मैं एक सिंपली यहां पे कमिटी बना रहा हूं. तो यहां पे जो हमारा ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा. सो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन. Is that clear? Now dear students, let's take another example कि I have 6 peoples. Clear? And out of these 6 peoples, I have to make one president and second vice president. अब जरा सोच के बताइए, क्या इस बार हमारा जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा? क्योंकि बच्चों अगर मैंने ऐसे किया कि पहले मैंने ए को चूज किया, फिर मैंने बी को चूज किया, फिर बी को ए को, है ना, तो क्या ये दोनों अरेंजमेंट आपके सेम है या फिर डिफरेंट है? बताइए जरा. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा ए पहले, इसका मतलब वो हमारा प्रेसिडेंट बन गया. बी मेरा बाद में, इसका मतलब वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है. अगर मेरा बी पहले, इट मींस प्रेसिडेंट है. तो इस एग्जाम्पल में जो हमारा क्या है, ऑर्डर मैटर कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन. राइट गाइज. सो इसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो गाइज ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताई है कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, ये आपकी 2 टाइप की होती है. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर वन इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. सो हमने लास्ट वीडियो में ये वाली डिस्कस की थी. क्या था बच्चों ये कि अगर मेरे पास किसी एक इवेंट ए को करने के लिए m वेज हैं एंड कोई दूसरे इवेंट बी को करने के लिए आई हैव n वेज. इज दैट ओके? डिफरेंट है ना, आपका ए और बी दोनों डिफरेंट इवेंट्स हैं. तो अगर ए इवेंट करने के मेरे पास m वेज हैं एंड इवेंट बी को करने के मेरे पास n वेज है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होता है हमारा, m इंटू n. ये बात हम लोगों ने देखी थी.
इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज आई हैव 2 टाई एंड 3 बेल्ट्स। आई हैव 2 टाइज एंड 3 बेल्ट्स। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए एक टाई को अरेंज करने का एक हमारा इवेंट है, एक इवेंट ये हो गया और दूसरा इवेंट हमारा ये हो गया। दोनों आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट राइट गाइस, दोनों आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। सो में टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, 2 into 3 दैट इज 6। Let's take another example कि suppose guys I have to travel from city A to city C via city B। मुझे city A से B जाना है via C। So guys let's suppose A से B जाने के हमारे पास एक तो मान लेते हैं कि by air हम लोग जा सकते हैं, another way is we have by road and third one is by ट्रेन, राइट गाइस। तो हमारे पास टोटल कितने वेज हैं ए से बी जाने में, 3 वेज है। वी हैव टोटल 3 वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। अब गाइस अगर मुझे बी से सी में जाना है तो लेट सपोज वी हैव 2 वेज, रोड एंड ट्रेन, राइट। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ए से सी जाने में मेरे कितने टोटल वेज पॉसिबल है, राइट। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी। तो बच्चों आपने ये बात नोटिस की होगी क्या कि ए से बी जाना और फिर बी से सी जाना दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये हमारा एक इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट ये है, दूसरा इवेंट हमारा ये है, क्लियर है। तो अगर मुझे ए से बी जाना है, ए से बी जो भी मेरा पाथ है जाने का वो मैटर नहीं करेगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा कि वो बी से सी मैं किसके थ्रू जा रहा हूं। सो बोथ दीज 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्लियर। So to travel from A to B we have 3 ways and to travel from B to C we have 2 ways. Now guys if I want to travel from A to C तो मुझे कितने ways है मेरे पास टोटल, 3 into 2 that is 6। And you can also write this by मैं क्या कर सकता हूं कि मैं पहले एयर से जाऊं फिर रोड से जाऊं, then I can choose एयर ट्रेन, 2 वेज आपके हो गए। मैं ऐसे भी कर सकता हूं यहां से भी रोड से रोड जाऊं फिर यहां रोड से ट्रेन, 2 to 4 वेज हो गए आपके। अनदर वन ट्रेन से रोड जाऊं या फिर मैं ट्रेन से ट्रेन जाऊं। सो 2 into 3 हमारे पास कितने वेज हो गए, टोटल 6 वेज हो गए। इज दैट ओके। अब बच्चों कि जिस भी क्वेश्चन में मेरे पास इफ वी हैव ए सेंस ऑफ एंड, जिस भी क्वेश्चन में मेरे पास एंड का सेंस हो और when we have no choice, when we have no choice मतलब कि जब हमारे पास कोई चॉइस ना हो तो देयर आई यूज मल्टीप्लीकेशन। सो बच्चों मल्टीप्लीकेशन कहां यूज करते हैं कि जब मेरे पास एंड का सेंस आए या फिर when I have no choice कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो उन केस में क्या होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया ना ए टू बी वाया सी। तो बच्चों इसमें देखिए क्या था इसमें कि मुझे अगर ए टू सी जाना है ना तो मुझे पहले ए टू बी जाना ही पड़ेगा और फिर बी टू सी मुझे जाना ही पड़ेगा। इसमें मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, आई डोंट हैव एनी चॉइस। इज दैट क्लियर। सो जहां मेरे पास कोई चॉइस ना हो देयर आई यूज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, क्लियर है। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल कि सपोज इन ए क्लासरूम देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। in a classroom there are 10 boys and 5 girls. A class teacher wants to
make two monitors, one boy and one girl. So find the number of ways. बताइए कितने नंबर ऑफ वेज से मैं मॉनिटर चूज कर सकता हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए किसकी फीलिंग आ रही है, एंड की फीलिंग आ रही है. और आई कैन से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे एक बॉय चूज करना ही पड़ेगा और मुझे एक गर्ल लेना ही पड़ेगा. सो आई डोंट हैव एनी चॉइस हियर. तो जब मेरे पास कोई चॉइस नहीं होता है, सो व्हाट आई डू, आई सिंपली मल्टीप्लाई, दैट इज 10 into 5, 50. राइट गाइस. और यही सेम एग्जांपल हम लोगों ने देखा है कि इन द केस ऑफ बेल्ट एंड टाई वाले में भी. Do we have any choice there? Do we have any choice there? No. Clear? Now let's talk about the principle of addition. तो बच्चों, जब हमारे पास एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है और की, इंग्लिश वाले और की, मतलब कि या हिंदी में या की चॉइस आती है, और जब हमारे पास क्या हो, कोई चॉइस हो, या फिर जब मेरे पास केसेस हो, सो इन सब में मैं यूज करता हूं किसका, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का. मतलब कि जो मेरे नंबर ऑफ वेज हैं उनको मैं ऐड करता हूं, आई ऐड देम. लाइक इसी एग्जांपल में देखें कि हमारे एक क्लास में 10 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स है. नाउ ए टीचर वांट्स टू मेक मॉनिटर 1 बॉय और 1 गर्ल. राइट गाइज, डिफरेंस समझ आ रहा है. यहां पे हमारे पास एंड का चॉइस, एंड का फीलिंग है, और यहां हमारे पास और, मतलब कि या तो एक वो लड़का चूज करना चाहती है, वो मैम टीचर जो है आपकी, एंड या एक वो एक गर्ल को मॉनिटर बनाना चाहती है. सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज डू आई हैव, आई हैव 10 plus 5, that is 15 number of ways. Is that clear? सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक चॉइस था, क्या, कि या तो मैं 10 बॉयज को चूज कर लूं, या फिर मैं 5 गर्ल्स को ले लूं. सो हमारे पास यहाँ पे एक चॉइस है. सो व्हेन वी हैव अ चॉइस, आई सिंपली ऐड देम. ठीक है. सो इज दैट ओके? चलिए, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि now suppose guys, I have to travel from city A to city B, city A to city B. now guys, हमारे पास 1 एयर का वे है, I can go from A to city B by air. Another one is we have a road R1 or another we have road R2. So guys, इस क्वेश्चन में हमारे पास do we have choice? यस, या तो मैं बाय एयर जा सकता हूं, या फिर मैं बाय रोड जा सकता हूं, बाय रोड R1, या फिर मैं बाय रोड R2 जा सकता हूं. सो हियर आई हैव अ चॉइस, आइदर दिस और दिस और दिस. सो गाइस, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे मेरे पास, 1 plus 1 plus 1, that is 3. So is this okay? So this is how you differentiate between principle of counting and principle of multiplication and principle of addition. Now let's take an example. Example number 4, कि find number of different signals. Find number of different signals that can be generated, that can be generated by arranging at least two flags in order on a vertical staff if 5 different flags are available.
So guys, what we have to do here is find number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order on a vertical staff if 5 different flags are available. So guys, मेरे पास 5 different flags available है और मुझे क्या बनाना है, एक सिग्नल बनाना है using at least 2 flags. So guys, ये बोल रहा है at least 2 flags. So हो सकता है मैं 2 flags यूज करूं, या फिर मैं 3 flags का बनाऊं, या फिर मैं 4 का बनाऊं, या फिर मैं 5 को यूज करके बनाऊं. So here I have a choice, right? तो चलते हैं कैसे करेंगे, देखिए. So I'm writing a line. A signal can be generated by either using 2 or 3 or 4 or 5 flags. ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप दो सारे केसेस बनाने की कोशिश करते हैं. सो हमारा केस फर्स्ट क्या बनेगा कि जब मैं कितने फ्लैग्स यूज कर रहा हूं, व्हेन आई एम यूजिंग 2 फ्लैग्स, व्हेन आई एम यूजिंग 2 फ्लैग्स. इज दैट ओके? मैं इस ऑर्डर में इनको अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं. तो बच्चों जरा मुझे बताइए कि जो हमारा पहला जो फ्लैग है, जो हमारा पहला बॉक्स है, इसमें मैं कितने वेज है मेरे पास इस बॉक्स को फिल करने का, इस बॉक्स को फिल करने का मेरे पास कितना वेज है. तो इस बॉक्स में मैं 5 फ्लैग्स फिल कर सकता हूं. मैं कोई भी इसमें 5 फ्लैग्स फिल कर सकता हूं, राइट. अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर अब मैं सेकंड बॉक्स की बात करूं, तो गाइज मेरे पास अब कितने नंबर ऑफ वेज हैं इस बॉक्स के लिए, क्योंकि मैं एक तो इसमें यूज कर चुका हूं ना, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 5 into 4 is equal to 20. अब बच्चों आपको मैं ये भी समझा दूं कि मैंने यहां पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे एक सिग्नल बनाना है. और तो मेरा जो काम है, मेरा जॉब क्या है, मेरा जॉब है एक कंप्लीट सिग्नल बनाना. तो बच्चों वो कंप्लीट सिग्नल कब बनेगा, जब मैंने यहां पे भी कुछ फ्लैग रखा और मैंने यहां भी कुछ फ्लैग रखा, तो मुझे ये दोनों इवेंट करने पड़ेंगे. इज दैट राइट? मुझे ये वाला इवेंट भी करना पड़ेगा और मुझे ये वाला इवेंट भी करना पड़ेगा, तब जाके मेरा एक कंप्लीट सिग्नल बनेगा, राइट. अब इस वाले बॉक्स के लिए मेरे पास 5 वेज हैं और इस वाले बॉक्स के लिए मेरे पास 4 वेज है. तो बच्चों मुझे दोनों इवेंट्स करने पड़ेंगे, राइट. मुझे ये भी इवेंट करना पड़ेगा, मुझे ये भी इवेंट करना पड़ेगा. मुझे इसमें कोई चॉइस नहीं है. आई हैव टू फिल दिस एंड फिल दिस. सो आई एम टेकिंग हियर मल्टीप्लीकेशन. सो 5 into 4 20. नाउ गाइज सेकंड केस कि जब मैं यूज कर रहा हूं 3 फ्लैग्स को यूज कर रहा हूं. सो गाइज बताइए, तो पहले बॉक्स को अरेंज करने के लिए आई हैव 5 वेज, राइट. आई एम राइटिंग हियर 5. सेकंड के लिए हमारे पास 4, थर्ड के लिए हमारे पास 3, राइट. ऐसा क्यों हुआ ये? क्योंकि जो मैंने यूज कर लिया ना एक, तो मैं उसको फिर से यूज नहीं कर सकता. तो हमारा एक यहां यूज हो गया, तो मेरे पास कितने बचे, 4. फिर एक हमारा यहां पे यूज हो गया, कोई भी यूज हो बट यूज हो गया, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने रहेंगे, 3 रहेंगे. नाउ गाइज इसके लिए मेरे पास कितने वेज बनेंगे, 5 4 जा 20, 20 into 3 60. अब यहां भी मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, क्यों? क्योंकि मुझे एक जॉब कंप्लीट बनाना है, मुझे एक सिग्नल बनाना है ना. तो उसके लिए मुझे इसको भी फिल करना पड़ेगा, इसको भी फिल करना पड़ेगा, इसको भी फिल करना पड़ेगा. मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, राइट. सो आई एम डूइंग मल्टीप्लीकेशन. नाउ सिमिलरली यू कैन राइट केस 3. सो केस 3 है जब मैं 4 फ्लैग्स यूज कर रहा हूं. नाउ दिस विल बी 5 into 4 into 3 into 2. So it is 120. Now guys लास्ट केस हमारा केस 4, जब मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं 5 फ्लैग्स यूज कर रहा हूं. When I am using all the flags.
सो द नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस 5, फिर 4, 3, 2, 1। सो डियर गाइज, मुझे इस पांचों बॉक्स फिल करने पड़ेंगे, मुझे पांचों इवेंट्स करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा एक कंप्लीट सिग्नल बनेगा। सो यहां पे मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, सो मैं क्या करूंगा, इनमें मल्टीप्लीकेशन करूंगा। सो दिस इज 120, राइट गाइज। अब देखते हैं, देखिए अब हमारे पास क्या बन गए, ये 4 केस बन गए। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों अब देखिए, इनमें इंटरनल तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, बट इन केसेस के अंदर मेरे पास चॉइस ये है कि ये या तो मैं ये वाला सिग्नल यहां से मेरा सिग्नल बन सकता है, और यहां से, या फिर यहां से, या फिर यहां से। सो मेरे पास अब क्या बन गए, केसेस आ गए, राइट। सो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स क्या होंगे, अब मैं इनको ऐड करूंगा, 120 प्लस 120 एंड दिस इज इक्वल टू 320, राइट। मेरे पास कब आए ऑप्शंस, मेरे पास कब चॉइस आई, क्योंकि इसने बोला ना एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज करने हैं, तो ये तो मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है ना, इट्स माई चॉइस कि मैं 2 फ्लैग्स यूज करना चाह रहा हूं, या फिर मैं 3 फ्लैग्स यूज करना चाह रहा हूं, 4 या फिर मैं 5। सो इट्स माई चॉइस टू यूज व्हाट नंबर ऑफ फ्लैग्स आई वांट टू यूज, राइट। तो मेरे पास अब चॉइस है, इसलिए मैंने यहां पे क्या करना पड़ा, मुझे सम करना पड़ा, इसलिए मुझे इनको एडिशन करना पड़ा, और यहां पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, राइट। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4, राइट गाइज। नाउ लेट्स डिस्कस आवर एक्सरसाइज 7.1 according to NCERT textbook. So we are now going to discuss exercise 7.1 and question number first से start करते हैं कि how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, assuming that first part is repetition is allowed, second part is repetition of digit is not allowed। चलिए बच्चों, so I want to find total number of ways। so in the part first हमारा क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, तो बच्चों मुझे कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। सो आई विल ड्रॉ 3 ब्लॉक्स, तो मैंने 3 ब्लॉक्स बना लिए। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू चूज दीज नंबर्स, राइट। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, राइट, इफ आई डोंट हैव एनी कंडीशन, तो मैं इस साइड से भी फिल कर सकता हूं और मैं इस साइड से भी फिल कर सकता हूं। बट गाइज इफ आई हैव ए कंडीशन, तो मुझे उस कंडीशन को फिल करना पड़ता है सबसे पहले, राइट गाइज। चलिए अब देखते हैं। सो मुझे इस 100 में, तो बच्चों इस 100 वाली प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, मैं इसको कितने वेज से फिल कर सकता हूं, इसको मैं 5 वेज से फिल कर सकता हूं। मेरे पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, सो आई कैन फिल दिस बाय 5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रिपीटेशन इज अलाउड, तो मैं इसको कितने वेज से फिल कर सकता हूं, फिर से 5 ऑप्शंस है मेरे पास। अब वंस प्लेस वाले के लिए भी मेरे पास 5 ही ऑप्शंस है, क्योंकि रिपीटेशन हमारा अलाउड है, राइट। सो आई विल राइट हियर कि नंबर ऑफ वेज फॉर वंस प्लेस 5, number of ways for tens place 5, number of ways for 100 place 5। now according to multiplication principle मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो आंसर इज 125।
अब मैं बता दूं मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हो, बताऊंगा ये भी बात। क्योंकि बच्चों कि मुझे एक टोटल, अगर मुझे जो इवेंट बनाना है, राइट, मुझे क्या करना है, मुझे 3 डिजिट का नंबर चूज करना है, मुझे एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मुझे इसको भी फिल करना पड़ेगा, इसको भी मुझे फिल करना पड़ेगा, एंड इसको भी मुझे फिल करना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी इवेंट करना पड़ेगा हमें, ये भी इवेंट करना पड़ेगा, ये भी इवेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे मल्टीप्लीकेशन का यूज किया है, राइट। चलिए अब सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास इसमें क्या हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हियर, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, देखिए जरा, अब हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक डिजिट इसमें फिल कर सकता हूं। सो आई हैव 5 ऑप्शंस। अब बच्चों आउट ऑफ 5 आई हैव ऑलरेडी फिल्ड 1, मैंने एक फिल इसमें कर दिया है कोई भी नंबर, तो मेरे पास कितने बचेंगे, अब 4 वेज बचेंगे, राइट। अब मैंने 2 इसमें भी एक फिल कर दिया, तो हमारे 2 फिल हो चुके हैं, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिलहाल 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। सो योर आंसर विल बी 5 into 4 into 3, that is 60, right? So this is your answer, 60, when repetition is not allowed, right? अब बच्चों जो मैं बॉक्स के अंदर लिखता हूं वो क्या है, आई थिंक यू रिमेंबर दैट, बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूं कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज, मैं इसमें ये नंबर फिक्स नहीं कर रहा, आई एम नॉट राइटिंग दैट नंबर, मैं इसमें नंबर नहीं लिखता, मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज लिखता हूं कि मेरे पास इस ब्लॉक को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, और मुझे इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मुझे इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। अब बच्चों अगर मुझे पूरा एक 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और ये भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ना कि एडिशन प्रिंसिपल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी three-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if digits can be repeated, if digits can be repeated। सो गाइज हमें क्या करना है, हमें 3 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है। सो आई विल मेक 3 ब्लॉक्स, तो मैं 3 ब्लॉक्स बनाऊंगा। अब बच्चों इसमें एक कंडीशन आ गई है, व्हाट इज दैट कंडीशन, कि मेरा नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर है या नहीं वो कैसे जज करते हो आप, वंस प्लेस से जज करते हो ना। सो बच्चों अब ये मेरी मजबूरी बन गई है कि मुझे वंस प्लेस को पहले फिल करना पड़ेगा, राइट। सो बच्चों बताइए कि वंस प्लेस में मैं क्या क्या फिल कर सकता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे इवन नंबर चाहिए। सो आई कैन आइदर फिल 2 4 या फिर 6, राइट। तो अगर मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है वंस प्लेस को फिल करने के लिए, आई हैव 3 ऑप्शंस। Now 3 options are available, right? अब बच्चों टेंस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बोला गया कि रिपीटेशन हमारा अलाउड है। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। सो मेरे पास टेंस को फिल करने के लिए 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर 100 प्लेस आई हैव 6 ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल multiplication principle, I will have 6 into 6 into 3, that is 108 is the right answer। अब यहां भी मल्टीप्लाई क्यों हुआ, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये वाला इवेंट इसको भी फिल करना है,
इसको भी मुझे फिल करना है, इसको भी मुझे फिल करना है, तब जाके मेरा एक 3 डिजिट का नंबर मुझे मिलेगा। अब बच्चों अगर इसी प्रॉब्लम में ये हो कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तब मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, जरा चेक करते हैं। देखिए अब बच्चों वंस प्लेस में मुझे फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आई हैव 3 ऑप्शंस, या तो मैं 2 पुट कर सकता हूं, 4 या फिर 6 में पुट कर सकता हूं। अब मैंने एक डिजिट यहां पुट कर लिया तो मेरे पास कितने रिमेनिंग्स रह गए, 5 ऑप्शंस फॉर 10th प्लेस। अब मैंने 2 फिल कर चुका हूं मैं, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 1 मोर ऑप्शंस, टू 4 ऑप्शंस अवेलेबल नाउ। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, 4 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 60 इज माई राइट आंसर। राइट, ये कब है, जब मेरा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एंड दिस इज व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, how many 4-digit, sorry, 4-letter code, yes, how many 4-letter code can be formed using first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। मतलब कि मेरे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आर यू गेटिंग दिस, कि हाउ मैनी 4-letter कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 letter का एक कोड बनाना है। सो मैं कितने ब्लॉक्स बनाऊंगा, 4 ब्लॉक्स बनाऊंगा, राइट। और मुझे यूज क्या करना है, मुझे 10 letters यूज करने हैं, फर्स्ट 10 letters यूज करने हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो बच्चों बताओ मुझे कि ये जो मेरा पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड 4 बॉक्स, तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, कि मैं किन्हीं भी जो हमारे पास फर्स्ट 10 letters है उसमें से मैं कुछ भी यहां पे पुट कर सकता हूं। सो आई हैव 10 ऑप्शंस हियर। अब मैंने एक यहां पे पुट कर दिया तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह गए, 9 ऑप्शंस रह गए। अब मैंने 2 फिल कर दिए तो मेरे पास 8 ऑप्शंस, नाउ 7 ऑप्शंस। तो बच्चों मेरे पास टोटल कितने मेज होंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा सो आई विल हैव 90 इंटू 56, 9 6 जा 54, 4 5 45 50। सो आई हैव 5041 लेटर कोड्स। ठीक है, तो इतने लेटर कोड मैं बना सकता हूं यूजिंग 10 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों जब आप इस अपनी नोटबुक में फेयर में लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे, देखिए आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वेज या फिर ऑप्शंस टू फिल फर्स्ट प्लेस, राइट, या फिर फर्स्ट ब्लॉक, कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास, 10। ऐसे सेकंड ब्लॉक के लिए मेरे पास 9 ऑप्शंस, थर्ड ब्लॉक के लिए मेरे पास 8 ऑप्शंस एंड फोर्थ ब्लॉक के लिए मेरे पास 7 ऑप्शंस। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल या फिर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, 10 into 9 into 8 into 7 and your answer is 5040। So this is your answer number 3rd। Now guys, question number 4, how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appear more than once। तो बच्चों मुझे 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है, तो मैं कितने ब्लॉक्स बनाऊंगा, आई विल मेक 5 ब्लॉक्स, 5 हो गए। और मुझे यूज क्या करना है, मुझे डिजिट्स यूज करना है 0 to 9। तो मेरे पास पता ही टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है मेरे पास
10, राइट। आई हैव टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट्स। अब बच्चों ये क्या बोल रहा है कि जो मेरा नंबर है ना, दैट शुड स्टार्ट विथ 67, वो हमेशा 67 से स्टार्ट होना चाहिए। सो गाइज इसका मतलब है कि जो मेरा पहला जो पोजीशन है ना वो हमेशा 6 ही होगा, और यहां मैं ओनली एंड ओनली 7 ही रख सकता हूं। इज दैट ओके? कि जो मेरा पहला ये वाला प्लेस है यहां पे ओनली एंड ओनली मैं 6 ही रख सकता हूं, एंड ओनली और ओनली मैं यहां पे 7 ही रख सकता हूं, राइट। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है इसको फिल करने के लिए? आई हैव 1 ऑप्शन, क्योंकि मैं ओनली यहां पे 6 रख सकता हूं। इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस? इसके लिए भी मेरे पास 1 ही ऑप्शन है, राइट। अब इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए बच्चों, मुझे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैंने आउट ऑफ 10 मैंने 2 इसमें पुट कर दिए, 6 एंड 7 मैंने यहां पे रख दिए, तो मेरे पास कितने रह गए? 8 ऑप्शंस अवेलेबल इसके लिए, राइट। अब मैंने 3 ऑप्शंस, 3 को मैंने फिल कर दिया, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे? 7, एंड एट द लास्ट आई विल हैव 6 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। इज दैट ओके? यहां क्या था कि जो हमारा नंबर है दैट शुड स्टार्ट विथ 67, तो जो मेरा पहला नंबर है वो मैंने फिक्स कर दिया कि इस बॉक्स में मेरा केवल और केवल 6 ही आ सकता है, इस बॉक्स में मेरा केवल और केवल 7 ही आ सकता है। तो मेरे पास इसके लिए कितने ऑप्शंस है? आई हैव ओनली 1 ऑप्शन, इसके लिए मेरे पास 1 ही ऑप्शन है। अब इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? तो बच्चों मेरे पास टोटल डिजिट्स 10 थे, सो आउट ऑफ 10 आई हैव ऑलरेडी यूज्ड 2, सो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 8। अब आउट ऑफ 10 आई हैव ऑलरेडी यूज्ड 3, सो मेरे पास 7 रह जाएंगे एंड 6 रह जाएंगे। सो यू विल राइट, जो आपको लिखना है वो लिखेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल 1 into 1 into 8 into 7 into 6, this is my answer, that is 8 into 42, and this is 326, right guys? 336। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 4। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों जो हमारी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो मैं उस वीडियो में मैं एडिशनल क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के नहीं है ना, बट दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस और एनी कंपटीशन एग्जाम, तो मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अराउंड 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनका बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded, and the outcomes are recorded, how many possible outcomes are there? So guys, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉइन इज टोस्ट 3 times, एक ही कॉइन को 3 बार टोस्ट किया गया है। सो आई विल मेक 3 ब्लॉक्स, मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए, राइट। अब बच्चों जरा मुझे ये बताइए, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया गया ना, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। तो जब मैंने उसको पहली बार टॉस किया, जब मैंने उस कॉइन को पहली बार टॉस किया, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? क्या क्या आ सकता है? जब मैंने पहली बार उसको टॉस किया तो हो सकता है कि हेड आ जाए या फिर उसमें टेल आ जाए। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? आई हैव 2 ऑप्शंस, राइट। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला उसने कि जो मैं रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं है, बट ये सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर मेरा पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार हेड नहीं आ सकता। ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कॉइन को टॉस ही क्यों करता, राइट।
तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि मेरा रिपीटेशन अलाउड है। तो बच्चों जब मैंने उसको दूसरी बार टॉस किया तब उसके लिए भी मेरे पास 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड तीसरी बार के लिए भी मेरे पास 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे मेरे, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप कैसे लिखेंगे इसको कि नंबर ऑफ वेज टू फिल, या फिर नंबर ऑफ वेज अवेलेबल फॉर टॉसिंग द कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम 2, फिर सेकेंड टाइम्स के लिए 2, थर्ड टाइम के लिए भी 2, एंड देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। सो ऐसे मैं इसका आंसर लिखूंगा। चलिए गाइज, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सो वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे। सो आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई है। So given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the another? So guys, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल में कर रखा है कि बच्चों हमें 5 फ्लैग्स दे रखे हैं और मुझे एक सिग्नल बनाना है यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। तो जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था कि वहां था हमारा एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, तो वहां मेरे केसेस बने थे कि मैं 2 फ्लैग यूज कर सकता हूं, मैं 3 यूज कर सकता हूं, और आई कैन यूज 3, 4, 5, बट यहाँ पे एज सच कोई मेरे पास केस अवेलेबल नहीं है। सिंपली बोला हुआ है कि मुझे 2 फ्लैग्स को यूज करके एक सिग्नल बनाना है। तो बच्चों ऊपर वाले के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 5 फ्लैग्स फिल कर सकता हूं, और नीचे वाले के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 क्यों, क्योंकि अगर आपने एक ऊपर यूज कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको नीचे नहीं कर सकता, है ना। अगर मैं नीचे यूज कर लूंगा तो मेरा सिग्नल ही नहीं बनेगा ना। तो अगर मैंने इसके लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं तो इसके ऑप्शंस कितने रह जाएंगे, फिर 4 ऑप्शंस रह जाएंगे। नाउ 5 इंटू 4 दैट इज 20, सो 20 इज माई आंसर। क्लियर है। सो इसको आप लिखोगे कैसे कि नंबर ऑफ वेज अवेलेबल फॉर अपर ब्लॉक 5, नंबर ऑफ अवेलेबल फॉर लोअर 4। अब यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या होगा मेरा, 5 इंटू 4 दैट इज 20। और ये बात समझ आ गई ना, मैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरा सिग्नल बनाना है तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी चॉइस, मैं ऐसा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैंने या तो मैं इसको 5 को कर लूं या फिर मैं इस वाले को कर लूं, ऐसा मेरे पास कोई इसमें चॉइस नहीं है। मुझे दोनों ही इवेंट करने पड़ेंगे तभी मेरा एक सिग्नल बनेगा, राइट। सो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज करना पड़ा। सो गाइज दिस वाज योर एक्सरसाइज 7.1। सो नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।